नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी। मैं हूं मयंक क्लब। नाउ रिसेंटली यूएनएससी ने पाकिस्तान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। पाकिस्तान न सिर्फ यूएनएससी तालिबान सैंक्शन कमेटी की अध्यक्षता करेगा, बल्कि पाकिस्तान 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र की काउंटर टेररिज्म कमेटी की भी उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा। दुनिया भर में आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और ऐसे समय में अगर किसी देश को आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी दी जाए तो उम्मीद यही होती है कि वो देश कम से कम खुद तो आतंकवादी ना हो और ईमानदारी से काम करे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में जो किया है वो चौंकाने वाला है। ये वही पाकिस्तान है जहां लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को खुलेआम छूट मिली हुई है। पाकिस्तान में लगभग 20 ऐसे संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित है और यहाँ खुलेआम सक्रिय हैं। अमेरिका खुद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मार चुका है। कि जिम्मेदारियां देना पूरी प्रक्रिया को कमजोर करता है। अब सवाल ये है कि आखिर यूएनएससी ने पाकिस्तान को इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों दी है। असल में इसके पीछे एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति चल रही है जिसमें चीन का सबसे बड़ा हाथ है। चीन अपनी बड़ी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसमें सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन सीपैक का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य से होकर गुजरता है। बलोच लोगों को लगता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर उनके संसाधनों को लूट रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए बलोच विद्रोही चीन के इंजीनियरों, सीपैक प्रोजेक्ट और सुरक्षा बलों पर बार बार हमला करते हैं। इसी के चलते चीन चाहता है कि इस कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक भी फैलाया जाए ताकि बलूचिस्तान पर निर्भरता कम रहे। इसके लिए चीन ने तालिबान से रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और अफगानिस्तान को धीरे धीरे बीआरआई से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन, पाकिस्तान और तालिबान के अधिकारियों की अफगानिस्तान में खास बैठक हुई जिसमें यही सब योजनाएं बताई गई। अब अगर चीन को अफगानिस्तान में निवेश करना है तो उसे तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता दिलानी होगी। इसके लिए जरूरी है कि तालिबान पर लगे प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाया जाए या उन्हें हल्का किया जाए। अब पाकिस्तान को जब समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है तो वो चीन की बातों को और तालिबान के खिलाफ आने वाले किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान को ये पद मिले ताकि तालिबान को धीरे धीरे वैध बनाया जा सके और चीन को अपने जिम्मेदारी दिखाकर चीन उसे एक सुरक्षा गारंटर की भूमिका में लाना चाहता है, जिससे दुनिया उसकी सैन्य कार्रवाई खासकर बलूचिस्तान पर सवाल न उठाए। लेकिन सबसे उपेक्षित प्रांत है। यहाँ के लोग सालों से अधिकार, संसाधनों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने बलूच आवाज को कुचलने के लिए हर तरीका अपनाया, जबरन गायब कर देना, फर्जी एनकाउंटर, सेना की तैनाती और नागरिकों पर अत्याचार। यही वजह है कि हर महीने यहाँ कोई ना कोई हमला होता है जिसकी जिम्मेदारी बलूच संगठनों द्वारा ली जाती है। चीन की परेशानी यही है कि यहाँ अरबों डॉलर झोंक चुका है लेकिन विरोध थमने। लेकिन इससे यह खतरा भी बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है और दुनिया में यह कहकर दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि अब तो यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों और संयुक्त राष्ट्र की निष्क्रियता और दोहरे मापदंडों पर सीधी और तीखी आलोचना कर चुके हैं। दोनों खुद को नहीं बदलते तो उनका महत्व खत्म हो जाएगा। भारत जानता है कि चीन और पाकिस्तान तालिबान से संबंध बेहतर करने का कोई भारत खुद आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में और वो बार बार दुनिया से कहता आया है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सच्ची नियत होनी चाहिए, न कि दोहरा रवैया। भारत इस समय संयम से काम ले रहा है, लेकिन वो बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही भारत कोशिश कर रहा है कि वैश्विक मंचों पर भी सच्चाई को उजागर किया जाए। अगर पाकिस्तान जैसे देश को बार बार अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां दी जाती रहेंगी तो यह आतंकवाद से लड़ने की नहीं, उसे ढकने की प्रक्रिया बन जाएगी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सेना अब बलूचिस्तान में कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन चला सकती है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सही बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर जरूरी अपडेट सबसे पहले मिल सके। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबरें सरल भाषा में और बिना किसी भटकाव के लाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।